हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है आपका फिजिक्स में कॉलिजन। कॉलिजन देखते हैं। ठीक है, कॉलिजन इन द सेंस टू बॉडी ऑफ मासेस रहेंगी आपके पास m1 और m2। इसकी डेफिनेशन की बात कर दें या इंट्रोडक्शन की बात कर दें कॉलिजन की, तो कॉलिजन में क्या होगा कि टू बॉडी ऑफ मासेस रहेंगे आपके पास और ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉलिजन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में आपका क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका इन इलास्टिक कॉलिजन और थर्ड वन हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख रहे हैं थर्ड, परफेक्टली कॉलिजन। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इन 3 टाइप के अलावा भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कॉलिजन में। मतलब कॉलिजन में हेड टू हेड कॉलिजन होगा। हेड टू हेड कॉलिजन मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ u1 आ जाएगी, इसकी u2। ठीक है, मतलब हेड टू हेड मतलब आपका जैसे कोई ट्रक का सामने वाला भाग है, उसका दूसरे ट्रक का सामने वाला भाग ही आपका यहाँ पर कोलाइड करेगा, तो ये हेड टू हेड होगा। लेकिन अगर आपका इस वाले पार्ट से यहाँ वाले इस वाले पार्ट से अगर कोलाइड करता है तो ये ओबीडी कॉलिजन कहलाएगा। ठीक है, कौन सा कहलाएगा, ओबीडी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पहले बात याद ये रखना है कि ये वन डायमेंशनल, ठीक है, 1D, ठीक है, वन डायमेंशनल कॉलिजन होगा। और वन डायमेंशनल कॉलिजन में भी कौन सा पढ़ेंगे, हेड टू हेड वाला। हेड टू हेड मतलब आप समझ गए हैं। ठीक है, हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड है, 1D है, और हिंदी में बता दें तो एक विमी प्रत्यास्थ संघट के लिए व्यंजक है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, टू बॉडी ऑफ मासेस m1 व m2। ठीक है, जब ये कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद यहाँ पर इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी इन द सेंस, यहाँ पर जो वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी ये v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, और ये हो जाएगा, इसका मास तो वही रहेगा m1 व m2। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सभी के लिए कॉमन रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप ये याद रखें कि ये कॉमन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली कॉलिजन में ये क्या होता है, कंजर्व हुआ। ठीक है, मतलब P बराबर mv, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 3 कॉलिजन में। बट आप देखेंगे यहाँ पर इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन कंजर्व नहीं रहेगी का इन द सेंस ये नहीं है कि ये अलग अलग होगी, इक्वल होगी। मतलब के इनिशियल और के फाइनल आर इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है, के इनिशियल और के फाइनल इक्वल हो जाएंगे। बात समझ गए। और यहां पर क्या होगा, यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम, ये दोनों ही क्या होंगे, कंजर्व होंगे किसमें, इलास्टिक कॉलिजन में। इन इलास्टिक में
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, और परफेक्टली में भी इसी के टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन में मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, और इन इलास्टिक में क्या जाएगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और परफेक्टली कॉलिजन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, आप देख लीजिए, डायरेक्टली डेरिवेशन पे आते हैं। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब संवेग संरक्षण के, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पर लीनियर शब्द लिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, P इज इक्वल टू एम वी। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो पूरा सिस्टम है और ये जो सिस्टम है, इट इज अ इनिशियल 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 ना बोल के आप इसको क्या बोलेंगे, बिफोर कॉलिजन, और ये हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, लेकिन आप इसको इनिशियल समझेंगे और इक्वस टू के बाद वाले को आप फाइनल समझेंगे। ठीक है, अभी ध्यान में आएगा इनिशियल और फाइनल क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे आप लोग एमवी, एमवी मतलब इस बॉडी ऑफ मासेस के लिए m1 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा u1, प्लस इस बॉडी ऑफ मासेस m2 के लिए m2 u2। ठीक है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए यहां पर इनिशियल मोमेंटम दोनों ही किसका, ऑब्जेक्ट का, और यहां पर हो जाएगा फाइनल है इसलिए इसको आफ्टर कॉलिजन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पर m1 और m2 को क्या करेंगे आप, m1 और v1, m1 m1 वाली जो पूरी की पूरी वेरिएबल्स हैं इनको आप ला लेंगे, तो m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक है, m2 v2 माइनस m2 u2, यहाँ से m1 कॉमन निकलेगा तो u1 माइनस v1 इक्वल्स टू ये m2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं एंड जो कंजर्व रहती है क्या, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी, तो यहाँ लिखेंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपने देखे थे इसमें इक्वल हुआ था तो इसमें भी इक्वल होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m2 v m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस, आप यहां पर देखेंगे ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m1 u1 स्क्वायर और माइनस m1 v1 स्क्वायर यहां से ट्रांसफर करके ला लिए, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे m1 व m2 फिर से यहां पर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को वॉच हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2
v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर क्या है ये, सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2/1 करना है। देन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का लेफ्ट हैंड क्या है, m1, और कोष्टक में है आपका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वस टू ये हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई m2 v2 माइनस u2। क्लियर, कुछ नहीं करें, इस इक्वेशन को लाने के लिए आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 हुआ है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड। तो ये वाली इक्वेशन पहले आई है और ये वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड बाद में आई है नीचे, और ये भी हो गया। इसके बाद आप ये m1 से m1, m2 से m2, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसों मतलब आइडेंटिटी लग जाएगी। तो u1 माइनस v1 a माइनस बी और a प्लस बी होता है। ठीक है, ये हो गया u1 माइनस v1, ठीक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2। ठीक है, और ये हो जाएगा v2 प्लस u2 अपॉन हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, तो u1 माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। तो यहाँ से आप ट्रांसफर करके देख लीजिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेरिवेशन है ये कंडीशन किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है पता है, ये है व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। जब भी तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, ये इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा इसकी तुलना में, जब भी तो इसको क्या कर देगा, कोलाइड कर देगा, ठोक देगा। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप याद रखेंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है u1 माइनस u2, मतलब पहले वाला ज्यादा होता है, बाद वाला कम होता है, माइनस हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाद वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है कोलिजन के बाद। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा न्यूमेरिकल के ऊपर आएगा। आप ध्यान से इसको पूरी थ्योरेटिकल को समझ लीजिए कि कब कंजर्व होता है, कब मोमेंटम कंजर्व होता है, कब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, और आप जस्ट इसको पूरा वीडियो को पॉज करेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, फिर कल आपका आएगा इसी से रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल, ध्यान से समझेंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर था कोलिजन। ठीक है, देन आप लोग सभी बच्चे ये जो ऑटम ब्रेक है इसके बाद जब भी आएंगे तो आप न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।